अनलोडिंग कर रहे थे जिससे कि बम ब्लास्ट हुआ, मेरा हाथ उड़ गया था। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी दोनों टांगें काटनी पड़ी और 17 बोतल मुझे खून का चढ़ा था। 8 जगह हम लोगों ने गन पोजीशन को चेंज किया, 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे। और शिल्पी राज जो नचनिया एक है, विजय चौहान जो नचनिया एक, उसको सुनने के लिए आज हमारा युवा इतना लालायित है। शायद आपको सुनने के लिए हमारा ये तो मेरा नाम नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। मैं पूर्णतः मेरा जन्म हिसार हरियाणा के पावड़ा गाँव पंचग्रामी में हुआ था और मात्र 18 साल की उम्र में भारतीय सेना में आ गया था। पूरे खानदान में कोई सैनिक नहीं था। मैंने जब भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके मैंने इस भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। इस देश के लिए 3 पराक्रम लड़े हैं। एक में भारतीय सेना में हमारी जो आर्टिलरी रहती है तोपची के रूप में, भारतीय तोपखाने के अंदर का एक अभिनंग था। और 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम। तो ऑपरेशन रक्षक के अंदर मैं खुफिया विभाग में रहा था और कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और हमारे बटालियन का एक इंटेलिजेंस सेक्शन जो बोलते हैं उसके अंदर मैंने ड्यूटी किया 8 महीने तक। तो हमारा एक ग्रुप था और हमारे ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने इस कश्मीरी भाषा के माध्यम से खबर निकाली और 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें हमारे अवतार सिंह सर शहीद हो गए। उसके बाद मैं कारगिल विजय दिवस का मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि कारगिल विजय दिवस के अंदर मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल ने हम 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया। तरोलिंग के ऊपर मेरी 42 से ही गोला निकला था जो दुश्मन की तरोलिंग के ऊपर पहला गोला हिट हुआ था। तरोलिंग पर भी मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वो एक शुरुआत थी, वो जज्बा था और इसी जज्बे के साथ हमने जयकारा किया था, भारत माता की जय, और युद्ध की शुरुआत कर दी थी। 8 जगह हम लोगों ने गन पोजीशन को चेंज किया, 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे। और इस कार्य के लिए जो एक अपने आप में गैलेंट्री वार्ड है, और इस कार्य के लिए हमारी बटालियन को 12 गैलेंट्री वार्ड मिले। 10,000 राउंड फिर करने के बाद में कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ। मुझे प्राउड है कि मैं उस भारतीय सेना का एक सैनिक हूं और ऐसी बटालियन में मैंने एक नौकरी किया जिसका परचम पूरे विश्व के अंदर लहरा रहा है। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम जब हुआ तो लड़ाई नहीं हुई। हम लोग जब मेन लोकेशन में आगे अनलोडिंग कर रहे थे जिससे कि बम ब्लास्ट हुआ, मेरा हाथ उड़ गया था। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी दोनों टांगें काटनी पड़ी और 17 बोतल मुझे खून का चढ़ा था और 72 घंटे डॉक्टरों ने मुझे बोले थे, मगर 12 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया। और उसके बाद में 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगें मिली। 3 साल तक मैं हॉस्पिटल में रहा था और जब मैं बाहर निकला हूँ आज आपके सामने हूँ। अब मेरा यही है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे निराश हो जाते हैं। अगर आपने कुछ करना है तो उस करने के लिए आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आज हम क्या सोचते हैं, मेरे पास ये होता तो मैं वो कर लेता, नहीं। हमने चांद पर गए तो किसके लिए गए, दिमाग से गए ना। तो आज मैं जो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा हूँ सिर्फ एक आप लोगों के आशीर्वाद से और इस मातृभूमि को नमन करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। जी बिल्कुल, मेरा एक अहम सवाल होगा कि शायद आपको सुनने के लिए जो यहाँ पे युवा लगे हुए हैं, आज शिल्पी राज जो नचनिया एक है, विजय चौहान जो नचनिया एक, उसको सुनने के लिए आज हमारा युवा इतना लालायित है। शायद आपको सुनने के लिए हमारा ये तो पहले भी देश का दुर्भाग्य था, आज भी दुर्भाग्य है कि भरा नहीं जो बाहों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। और क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं को, क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए ये संदेश है कि अभी भी नहीं जागे तो अंधभक्त मत बनो। जागना है तो इस मातृभूमि के लिए जागिए, जागना है तो इस हिंद की सेना के जागनिए, नमन करना है उस तिरंगे को नमन करिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके बाद में सब आते हैं। आज हमको देख लीजिए, हम आज राष्ट्र को सर्वप्रथम माने तभी तो चल रहे हैं ना। तो इस तरह हम लोग सैनिक हैं। हम लोग कभी नहीं बोलते मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। हम सोचते हैं मेरा भारतवर्ष कैसे खुशहाल रहेगा। आज हर आदमी है, हर आदमी ने अपनी बोली लगा दी है, चाहे वो नाचने वाला हो, चाहे गाने वाला हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो। हर आदमी ने एक अपनी कीमत फैला दी है कि मैं इतने में बिक चुका हूँ, इतने में आपके पास आऊँगा। मगर सैनिक कभी ना बिका है ना बिकेगा, इसलिए तो हमारा भारत महान है। बिल्कुल, तो सैनिकों की बदौलत है। बिल्कुल। एक चीज़ और, सरकार ने एक अहम फैसला लिया है युवाओं के लिए कि मैं 4 साल आपको सेना में नौकरी दूंगा। ये चीज़ आप बताइए, ये कहाँ तक हमारा कोई भी युवा 4 सालों के लिए? वो देखो, अभी शादी हुई नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि दुल्हन कैसी आएगी, काली आएगी गोरी आएगी। तो पहले दुल्हन को आ जाने दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि भैया ये किसको कितना दहेज लेंगे, क्या लेंगे। क्योंकि एक बैच भर्ती होने दीजिए, फिर हमें पता चलेगा ना कि भाई कौन अच्छा कौन नहीं बुरा है। बिल्कुल सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर, सैल्यूट है सर आपको। लीजिए भाई लीजिए।